एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। इससे पीछे जितने भी वीडियो है उन सब के यानी जितने भी चैप्टर है उन सभी को मैं समाप्त कर चुका हूं। जो कि इससे पीछे क्या केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन सभी चैप्टर के मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो बना हुआ है, एक एक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त किया गया है। और इसी वीडियो में इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दिया हूं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो बिल्कुल बेशर्म है, यानी जिसको शर्म नहीं लगता है। क्योंकि इस वीडियो में ना पूरा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो शर्म करना ही नहीं है, पूरा बेशर्म होकर के पढ़ना है। क्योंकि मैं भी बेशर्म होकर के पढ़ाने वाला हूं, मैं तो बेशर्मी में पीएचडी कर रखा हूं। ठीक है दोस्तों, मतलब बेशर्म का मतलब क्या हुआ कि पूरा खोल करके मैं बताऊं, खोलने का मतलब कपड़ा खोल करके नहीं, यानी जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स जो आपको कोचिंग में नहीं बताया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 है। ठीक है दोस्तों, अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी यहाँ फर्स्ट चैप्टर हुआ। यानी देखिए आपके बुक में जो है ना 1 से लेकर के 5 तक केमिस्ट्री है, ठीक है, और 6 से लेकर के 9 तक ये बायोलॉजी, और 9 से जहां तक जाए वो सब आपका फिजिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय 6 है यानी जैव प्रक्रम, बोले तो लाइफ प्रोसेस, और इस चैप्टर को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बचपन में पढ़ा करते थे, मम्मी पापा पूछा करते हैं कि बेटा सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, वो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले सजीव को दूसरे शब्द में हम जैव कहते हैं। अगर इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो लिविंग बोलते हैं। तो आखिर ये जैव यानी सजीव या फिर लिविंग किसे कहते हैं? तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, मूवमेंट करने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो लिखा मैंने सजीव वह कहलाता है, ठीक है, लिख लीजिए, कहलाता है जिसमें जान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ईटीसी, भेड़, बकरी, जो भी है सब। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सेकंड हम बात करते हैं निर्जीव, बोले तो अजैव। ठीक है, जैव कहिए, जैव सजीव हो गया और निर्जीव हो गया अजैव। इसको अंग्रेजी में नॉन लिविंग बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है कि निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो, यानी वो बेजान हो। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, ईटीसी, ये सब क्या है? बेजान है। ठीक है दोस्तों, इस सबको पीटो पाटो कुछ भी, इसको चोट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो बेसिक है वो आप समझ लिए। सजीव और निर्जीव जान गए, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। ओके दोस्तों, प्रिय छात्रों अब हम समझते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, यानी बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी प्रक्रम है वो शरीर का क्या करता है? मेंटेनेंस करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मान लेते हैं किसी लड़के को हम कोई काम देते हैं कि भाई इसका तुम मेंटेनेंस करना, तो वो अपने तौर तरीके से मेंटेनेंस करेगा, जो भी उनके पास मतलब जो भी उपकरण है उसके द्वारा उसका मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों अब हम आपको बताएंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं इसका हम डिफिनेशन समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसा कि लिखा गया है डिफिनेशन में कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो इसको बारीकी से समझिए, यानी वह विधि द्वारा पोषक तत्व मतलब कि जो खाने वाला पदार्थ है, उस खाने वाले पदार्थ को जीव ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद ताकत, शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति का प्रयोग अपने कार्यों में लगाता है, उसी को तो हम कहते हैं पोषण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव या फिर जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व यानी खाने वाले पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या है हमारे पास?
स्वपोषण, स्वपोषण को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, स्वपोषण को स्वयंपोषी पोषण भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास परपोषण, परपोषण को हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण, यानी परपोषण बोलिए या विषमपोषी पोषण कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि यह बात आपको आसानी से समझ में बोलिए या विषमपोषी पोषण कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो आप उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का करते चलना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम आपको बताएंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं इसका हम डिफिनेशन समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसा कि लिखा गया है डिफिनेशन में कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो इसको बारीकी से समझिए, यानी वह विधि द्वारा पोषक तत्व मतलब कि जो खाने वाला पदार्थ है, उस खाने वाले पदार्थ को जीव ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद ताकत शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति का प्रयोग अपने कार्यों में लगाता है, उसी को तो हम कहते हैं पोषण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि जिससे जीव या फिर जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व यानी खाने वाले पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है हमारे पास? स्वपोषण। स्वपोषण को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, स्वपोषण को स्वयंपोषी पोषण भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास परपोषण। परपोषण को हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण, यानी परपोषण बोलिए या विषमपोषी पोषण कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि यह बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के डिफिनेशन उदाहरण सहित समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वयंपोषी पोषण आखिर हम कहते किसे हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, आश्रित यानी निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। थोड़ा इसको बारीकी से समझिए। स्वपोषी पोषण जैसे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो इसमें जो जीव होते हैं ना, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते कि भाई वो आएगा तो मुझे भोजन देगा, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी जीव आता है ना, वो खुद निर्माण करके अपना भोजन कर लेता है। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, इस सब की उपस्थिति में वो खुद अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये अपने आप पर निर्भर है, ये खुद अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हुआ स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लो, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, लिखा गया है विषमपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि। अब मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ। जैसे विषमपोषी पोषण यहाँ लिखा गया, मतलब इसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा ना यार, वो खुद भोजन का तैयार नहीं करेगा, किसी अन्य जीवों से भोजन प्राप्त कर लेगा। जैसे मनुष्य, और मनुष्य क्या करता है, कोई अलग यानी दूसरे जीव पर डाका डालता है। जैसे मान लेते हैं गेहूं, तो गेहूं क्या है, कहीं ना कहीं कोई जीव ही है, क्योंकि वो गेहूं का फसल होता है, तो वो जीव ही है ना। तो भाई किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे मछली ले लो, मुर्गा ले लो, खाते हो ना, तो ये दूसरे जीव को मार काट करके हम लोग खाते हैं। तो भाई ये क्या है, तो हम लोग क्या है, विषमपोषी पोषण। मनुष्य कौन सा पोषण है, विषमपोषी पोषण, क्योंकि दूसरे जीव पर आश्रित रहता है कि वो उसको मारेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो खाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आई होप कि इस बात को समझ गया। जैसे मैंने लिखा, दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते कि भाई वो आएगा तो मुझे भोजन देगा, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी जीव आता है ना, वो खुद निर्माण करके अपना भोजन कर लेता है। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, इस सब की उपस्थिति में वो खुद अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये अपने आप पर निर्भर है, ये खुद अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हुआ स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लो, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, लिखा गया है विषमपोषी पोषण
वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि। अब मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ। जैसे विषमपोषी पोषण यहाँ लिखा गया, मतलब इसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा ना यार, वो खुद भोजन का तैयार नहीं करेगा, किसी अन्य जीवों से भोजन प्राप्त कर लेगा। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य क्या करता है? कोई अलग यानी दूसरे जीव पर डाका डालता है। जैसे मान लेते हैं गेहूं, तो गेहूं क्या है? कहीं ना कहीं कोई जीव ही है, क्योंकि वो गेहूं का फसल होता है, तो वो जीव ही है ना। तो भाई किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे मछली ले लो, मुर्गा ले लो, खाते हो ना, तो ये दूसरे जीव को मार काट करके हम लोग खाते हैं। तो भाई ये क्या है? तो हम लोग क्या है? विषमपोषी पोषण। मनुष्य कौन सा पोषण है? विषमपोषी पोषण, क्योंकि दूसरे जीव पर आश्रित रहता है कि वो उसको मारेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो खाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आई होप कि इस बात को समझ गए। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, भेड़,